हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। जनवरी से जून तक की जो घटनासार की किताब है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको हम कर रहे थे अभी तक। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया जिसकी वजह से हमने नहीं किया हुआ। आपकी एग्जाम की डेट की वजह से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था। अब फिर से एक बार कंसिस्टेंसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। कुछ वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त सारे मंथ्स के पर्टिकुलरली जितनी भी मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल हैं, जहां से भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, सबको एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा। आज जो हम करेंगे मेनली हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जो हमको लर्न नहीं होता। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने करंट अफेयर्स की अलग से, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। काफी सारे करंट अफेयर्स हमने मैप से, इंडिया के मैप से, वर्ल्ड मैप से लर्न कर रखे हैं। आज कोई मैप नहीं है, लेकिन लर्न आपको हो जाएगा, इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ। बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, नोट्स बनाना मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, बाकी आप चाहें तो थोड़ा नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिसंबर को मानकर ही प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों आगे के बारे में सोच रहे हैं। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका भला किसमें है कि आप दिसंबर मानकर करें। ठीक है, तो क्यों आपको इतना डाइवर्ट होना है। देखिए, जिसको पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ इधर उधर की बातें करनी है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सच में एक सपना देखकर आया है एग्जाम क्वालिफाई करने का, उसको इन सारी चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बाकी कोई बच्चा नहीं है, आप सभी समझदार हैं। अपने लिए क्या सही है, सही निर्णय क्या होना चाहिए आपके इंडिविजुअल लेवल पर आपको खुद पता है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखो, सबसे पहले फुटबॉल से संबंधित जो इसमें करंट अफेयर्स थे वो देख लेते हैं। 74वां फीफा कांग्रेस जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, इसमें क्या डिसाइड हुआ? इसमें डिसाइड हुआ कि जो 10वीं फीफा महिला विश्व चैंपियनशिप होगी 2027 की, ये कहाँ होगी? ब्राजील की। देखो, ये वाली चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, अब इसमें हमको रटना ही पड़ेगा, इसमें ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं। अभी हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत लर्न हो जाएगा, बस थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा। फीफा का 2026 का मेंस वर्ल्ड कप और जो 2027 का महिला वर्ल्ड कप है, जिसके लिए कहा महिला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ब्राजील में। दोनों को स्पॉन्सर कौन करेगा? सऊदी अरेबिया की कंपनी है अरामको। ये अरामको वही कंपनी है जो गुजरात में, इसका एक आपने न्यूज सुनी हो अगर, तो पार्टनरशिप कर रही थी रिलायंस के साथ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इनका पार्टनरशिप नहीं हो पाई। गुजरात में ये लोग खोलने वाले थे अपना ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये अरामको अगर आपने नाम सुना हो तो आपको याद आ जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया की। तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया की अरामको। 2026 का मेंस वर्ल्ड कप और 2027 का महिला वर्ल्ड कप। और महिला वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है? ब्राजील में। और ये कौन सा महिला वर्ल्ड कप होगा? 10वां। एडिशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सारे हम फुटबॉल से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आगे क्या है? सुनील छेत्री। देखिए, सुनील छेत्री का नाम आपने जरूर सुना होगा। फुटबॉल में, भारतीय फुटबॉल में बहुत बड़ा नाम है ये। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है और ये संन्यास ले लिए हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। इन्होंने अपना आखिरी मैच कुवैत में खेला था। ठीक है, तो कहां पर खेला था? कुवैत में खेला था। गोल्स स्कोर्ड का अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा। गोल्स स्कोर्ड में जितने गोल स्कोर किए हैं इन्होंने एक्टिव प्लेयर्स में, देखा जाए तो इनका तीसरा स्थान है। एक्टिव प्लेयर्स जो खेल रहे थे, ठीक है, मतलब जो वर्तमान में इनके कंटेम्प्रेरीज थे। वैसे ऑल टाइम में जितने लोगों ने गोल स्कोर किए हैं, गोल्स को स्कोर किया है, उसमें इनका सभी इनके कंटेम्प्रेरी, इनके समकालीन, उससे आगे पीछे सब मिलाकर इनका चौथा नंबर है। और पहले हैं रोनाल्डो और मेसी। देखिए, रोनाल्डो और मेसी का नाम सबको पता होगा, लेकिन सुनील छेत्री का नाम नहीं पता, तो ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? मेसी, अर्जेंटीना का इनको अवार्ड मिला। राइट, तो ये दो चार हमारी खबरें थी फुटबॉल से संबंधित। फिर से देख लेते हैं। 74वीं एक फीफा कांग्रेस हुई कहाँ? बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में। इन्होंने कहा क्या कि जो महिला का, बैंकॉक जाकर इन्होंने डिसाइड किया कि जो महिलाओं का विश्व कप करेंगे हम, फीफा 10वां महिलाओं का विश्व कप 2027 में करेंगे। वो करेंगे कहाँ? ब्राजील में।
उसके बाद क्या हुआ कि फीफा 2026 में मेंस विश्व कप करवाएगा, 2027 में महिलाओं का करवाएगा। दोनों का स्पॉन्सर कौन है? सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है अरामको, ठीक है, अरामको इसका स्पॉन्सर हो गया। देखो 2-3 बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा। सुनील छेत्री, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। लास्ट मैच इन्होंने कुवैत में खेला। एक्टिव प्लेयर्स जो इनकी कंटेम्प्रेरीज थे उसमें इनका ये थर्ड गोल स्कोरर रहे हैं, थर्ड नंबर पर इन्होंने गोल्स स्कोर किए। पहले हैं रोनाल्डो और दूसरे हैं लियोनल मेसी। तो रोनाल्डो और मेसी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर वैसे देखा जाए ऑल टाइम की लिस्ट में तो ये चौथे नंबर पर है, ठीक है। देखिए एक चीज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है, आपको करंट अफेयर्स के लिए ये यूट्यूब सीरीज तो फॉलो ही करनी है, साथ में टेलीग्राम चैनल। कुछ चीज हम अगर यहाँ पर मिस कर देंगे तो टेलीग्राम चैनल में वो चीजें करंट अफेयर्स की मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा रखेंगे तो करंट अफेयर्स में जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उससे आपका अपर हैंड ही रहेगा, ये बात मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन थे? मेसी। देन एथलेटिक्स के 2-4 हम करंट अफेयर्स में क्या चीजें रही हैं वो देख लेते हैं। 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी? बीजिंग, चाइना में। अच्छा, ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 में कहाँ होगी? बीजिंग, चाइना में। और अभी हमने क्या देखा? फीफा का महिला विश्व कप 2027 में कहाँ होगा? ब्राजील में। और इसके लिए डिसाइड कहाँ किया गया? बैंकॉक में डिसाइड किया गया कि 10वां महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में होगा, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी? बीजिंग, चाइना में। उसके बाद बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 8वां, ये पुरस्कार दिया गया नोवाक जोकोविच को। किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को। तो ये हमारे 2-3 पॉइंट्स हो गए एथलेटिक्स से संबंधित। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रास हैं। श्रुति वोरा जो है ये पहली इंडियन राइडर है, यानी कि घुड़सवार है, जिनको 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में जो जीती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, घुड़सवार में श्रुति वोरा, ठीक है। वोरा, वोरा घुड़सवार से याद रखो, बोरा, घोड़े बोरे लेकर चलते हैं तो बोरे से इनको, इसमें पहली इंडियन राइडर है जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये हमको ध्यान रखना है, बोरा घोड़ा, ठीक है। तो हम नाम से टिक कर लेंगे। फिर आता है दीपा कर्माकर, ये पहली इंडियन जिम्नास्ट है जिनको गोल्ड मिला है एशियन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, ठीक है। अब अगर रीसेंट न्यूज देखा होगा, आजकल में न्यूज देख रहे होगे, तो इन्होंने घोषणा कर दी है रिटायरमेंट की, ठीक है। तो दीपा कर्माकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके बारे में आगे हम और डिटेल्स देख लेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि एशियन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मिला था और ये पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट है, ठीक है। अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन, देखो गोल्फ में सर्वोच्च सम्मान जो है वो बॉब जोन्स अवार्ड है। ये किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को। अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? बॉब जोन्स अवार्ड। दिया किसको गया है? टाइगर वुड्स को, ठीक है। फिर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 6ठा संस्करण था इसका। तमिलनाडु में हुआ, 26 स्पोर्ट्स थे इसमें, एनुअली वार्षिक होता है। मैस्कॉट क्या था? वीरा मंगई, रानी वेतु नाचियार जो है उनके ऊपर इसका मैस्कॉट रखा गया। इसमें 2 गेम जोड़े गए हैं, स्क्वैश और सिलंबम और स्क्वैश। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, U17 और U21, मतलब अंडर 17 स्टूडेंट्स की होती है और अंडर 21 जो कॉलेज स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है। फिलहाल ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये हुए कहाँ? तमिलनाडु में 26 स्पोर्ट्स थे और इसमें जोड़ा किसको किसको गया? स्क्वैश और सिलंबम, दोनों ऐसे नाम है। देखिए ये जो है रानी वेतु नाचियार, इन्हीं को वीरा मंगई नाम से जाना जाता है और ये अंग्रेजों के खिलाफ अपने वीरता के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इनको इसीलिए इसका मैस्कॉट रखा गया है, ये इंडियन वुमेन के स्पिरिट को दर्शाता है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज में हुआ, ये जनवरी की न्यूज है, तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हुआ कहाँ। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट हो जाता है, तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में हुआ, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 कैटेगरीज है, ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे 2024 के, ये होंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, 9th एशियन विंटर गेम्स। 9th एशियन विंटर गेम्स जो है ये कहाँ हुए, हर्बिन चाइना में। इसका स्लोगन क्या था, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक है, ऑल्दो चाइना में हो रहे हैं तो वहां पर कोई लव नहीं है चाइना के साथ, बाकी एशियाई देशों का, ऐसे करके याद रख लो, भारत का तो नहीं है। तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग चाइना, ये इसका स्लोगन है। इसके मैस्कॉट्स क्या है, बिनबिन और निनी। बिनबिन और निनी चाइना के हैं तो चाइना के ही नाम है, बिनबिन निनी टाइप के। तो नवा एशियन विंटर गेम्स 2024 होगा कहाँ, हार्बिन चाइना में, और इसका मैस्कॉट बिन, हार्बिन, बिन बिन, ठीक है, और निनी। तो ये थोड़ा सा ऐसे नाम याद रख सकते हो। उसके बाद हॉकी का देख लेते हैं, 2-3 करंट अफेयर्स हैं। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा, भारत में होगा। ठीक है, आयोजकों का कवर करने के लिए 4 साल का मीडिया अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो जो स्पॉन्सर होंगे वो कौन होगा, वायाकॉन 18। 4 सालों के लिए कौन, 2023 से 27। अब 2025 में होगा तो ये हमारे लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे आने में वाले दिनों में कोई चीज अगर होने वाली है तो ये कहाँ होगा, ये हो जाएगा हॉकी का भारत में। ठीक है, बाकी और भी हमारे बहुत सारे हैं करेंट अफेयर्स, वो हम करेंगे। FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी से संबंधित है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और ये लिखा होता है कुछ फ्रेंच भाषा में शायद, इसीलिए FIH लिखा है, वरना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम 2-4 जो रिसेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेंगे। देखो, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स किसी भी देश के अगर इलेक्ट होते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको रटना कठिन हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर ये 2-3 लोग हैं जिनको हमें देखना है। क्लॉडिया शेनबॉम। अब अगेन मैं हर बार बताती हूँ कि प्रीलिम्स में बेनिफिट क्या है कि पूरा नाम नहीं रटना है, थोड़ा सा शब्द लर्न कर लो ताकि वहां पर टिक हो सके। ठीक है, ये मेक्सिको की बनी है, पहली महिला प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के किसी देश में ये पहली महिला बनी है, तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है, आपको पता होगा, राइट। तो बनी कौन है, क्लॉडिया बनी है। ठीक है, तो पहली बनी है तो अपने आप ही क्लाउड में पहुंच गई है। क्लाउड 9 में कहते हैं ना कि एकदम खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, तो क्लॉडिया क्लाउड 9 में पहुंच गई, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के कारण। ठीक है, तो क्लॉडिया को याद रखो, आगे वाला नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है, कौन बने हैं, लाई चिंग ते। तो लाई चिंग, लाई चिंग, ताइवान के कौन बने हैं, लाई चिंग। ठीक है, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता है इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो, अगर थोड़ा सा न्यूज फॉलो किया हो तो जो ईरान है इसके पहले राष्ट्रपति थे, इससे पहले इब्राहिम रईसी, ये 8वें राष्ट्रपति थे, 2021 से 2024 तक रहे। और हुआ क्या कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। और अब आपसे पूछ लिया जाए, वर्जागन हेलीकॉप्टर क्रैश में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की उसमें मृत्यु हो गई थी। वर्जागन एक जगह पड़ती है जिसमें इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से ये वर्जागन प्लेन क्रैश के नाम से पॉइंट जाना जाएगा। ठीक है, तो ये वर्जागन बेसिकली जगह है कहां पर, तो ये वर्जागन पड़ता है ईरान में ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो जब इनकी हत्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई बेसिकली वर्जागन हेलीकॉप्टर क्रैश में, इब्राहिम रईसी की हुई, 8वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुखबेर, मोहम्मद मुखबेर। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट बने वो बने मसूद पजेशकियान। ठीक है, तो देखो अब जो रिसेंट है, अगर आपको पता हो, थोड़ा आपको आइडिया होगा, तो इजराइल की एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। ठीक है, और मोसाद का ही सारा बवाल चल रहा है, मोसाद ही काफी दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज में। ठीक है, जिसकी वजह से जिसने इतना इसराइल को, जिसकी वजह से इसराइल इतना स्ट्रांग है बेसिकली। तो इनका जो नाम है वो मोसाद से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मसौद है, तो मोसाद मसौद, ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मोसाद और मसौद को थोड़ा सा रिलेट कर आंसर को टिक कर दोगे वहां पर। इब्राहिम रईसी का नाम कई बार सुना होगा, अगर 1-2 साल से प्रिपरेशन में हो तो इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए एक्टिंग थे मोहम्मद मुखबेर। ठीक है, तो एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं।
क्लॉडिया मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनते ही क्लाउड 9 में पहुंच गई। लाई चिंग ताइवान के बने। मसौद मोसाद इसराइल वाले से रिलेट कर देंगे इनको, ये प्रेसिडेंट है ईरान के। इब्राहिम रईसी की वर्जागन हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद मुकबेर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद ये बने हैं। देन जो बाकी हमने करंट अफेयर्स देखे हैं स्पोर्ट्स वाले, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 74वां फीफा कांग्रेस जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, इसमें क्या डिसाइड हुआ? 10वीं फीफा महिला विश्व कप 2027 का ब्राजील में होगा। 2026 का पुरुष और 2027 का महिला विश्व कप स्पॉन्सर कौन करेगा? सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी। सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। लास्ट मैच इन्होंने कहां खेला? कुवैत में खेला। तीसरे सबसे बड़े इन्होंने एक्टिव प्लेयर्स में गोल स्कोर किए हैं और पहले रोनाल्डो है, फिर मेसी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया? मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, रोनाल्डो कहाँ के हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको पता ही होगा। उसके बाद ये फोर्थ है ऑल टाइम लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स में। एथलेटिक्स के 2 पॉइंट्स हैं। 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बीजिंग चाइना में होगी। बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है। देन उसके बाद श्रुति बोरा घुड़सवार से रिलेट करेंगे। दीपा कर्माकर हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने। पहली महिला जिम्नास्ट जिनको, पहली इंडियन जिम्नास्ट जिनको गोल्ड मिला है। ठीक है, अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है बॉब जोन्स अवार्ड। खेलो इंडिया कहां हुए? तमिलनाडु में। 26 स्पोर्ट्स थे। नया गेम जोड़ा गया स्क्वैश और सिलंबम को भी नया जोड़ा गया। इसकी मैस्कॉट वीरा मंगई थी। 2 कैटेगरीज में होता है। और फिर नवा एशियन विंटर गेम्स कहां होंगे? हरबिन में। बिन बिन नीनी टाइगर हमारे मैस्कॉट्स हो गए, टाइगर मैस्कॉट्स, और ये टाइगर्स के नाम है बेसिकली। स्लोगन क्या होगा? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, जो कि अनुपस्थित है लव। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड फेडरेशन ऑफ हॉकी जो है ये 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप करवाएगा भारत में। ठीक है, वायाकॉम इसका स्पॉन्सर हो गया। बस इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको साथ में लर्न हो गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहीं पर कमेंट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।